हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं नोटपैड में एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू के बारे में। तो मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि नोटपैड को ओपन करने के लिए क्या दबाएंगे, Ctrl+R, और टाइप करेंगे नोटपैड। और मैंने एडिट मेनू में कहां तक बताया था उसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो देखो, हमने बताया था आपको पिछले क्लासेस में एडिट मेनू में वह बताया था फाइंड प्रीवियस, अंडू से लेके मैंने फाइंड प्रीवियस तक बता दिया था। और आज का जो मेन टॉपिक है एडिट मेनू में वह है रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। अब इन सबका यूज क्या है, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया, नोटपैड पे हमने कुछ मैटर लिखा। सपोज हमने इतना टाइप किया, ठीक है। कैसे लाया पता ना आपको, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर लिया। अब सपोज मान लीजिए मैंने इतना टाइप किया है और इसमें मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक बार पेस्ट करता हूं यहाँ पे नीचे। देखो, जो नए होंगे एक बार मैं बता दे रहा हूं, इसको मैं कॉपी करके लाके यहाँ पे पेस्ट किया हूं। कॉपी पेस्ट क्या होता है मैंने बताया था, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से मैं एक बार और बता दूंगा। हाँ, बता दें। चलिए, अगर कोई भी डाटा उसको कॉपी करना हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना हो, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद से एडिट पे जाइए और कॉपी कर लीजिए, या राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए। फिर से जहां पे जरूरत है राइट क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए, समझे ना। वैसे मैं इंटरनेट पे था तो ये डाटा मुझे लगा कि मुझे लिखना नहीं है, टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और लाके यहां से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर है। चलिए, अब देखो एडिट ऑप्शन क्यों दिया, इसका क्या यूज है समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टास्क दिया, एक टास्क दिया कि जाओ, ठीक है, या मैंने आपसे बोला कि आपको आज बनाना है नोटपैड, ठीक है। एक पेज का मैंने टास्क दिया, ठीक है, और आपको वही देख देख के टाइप करना है, अपने हिसाब से नहीं बनाना है। जो मैंने मैटर दिया वही बनाना है। तो आप गए और 1 घंटा टाइम दिए, पूरा टाइप कर दिए। अब टाइप करने के बाद से मुझे याद आया कि उसमें से कुछ ऐसे वर्ड है जो मुझे वो लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। उसके जगह मुझे दूसरा कुछ लिखना था, ठीक है। यू के जगह ई और लिखना था, समझे ना। जहाँ पे जीआईटी लिखा था वहां पे गायत्री लिखना था, जहां पे रमेश लिखना था वहां पे राम लिखना था। मतलब कुछ ऐसा हमने गलती कर दिया है जो उस पेज में बार बार, ठीक है, एक से ज्यादा बार। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, एक तो तरीका मैं कहूंगा बाबू, जहां जहां पे रमेश लिखा हुआ है वहां वहां पे आप सुरेश कर दो। तो अगर मैं 5 जगह रमेश लिखा हूं और वहां पे आपको सुरेश करना है, तो सबसे पहले पांचों जगह क्या करना होगा आपको, सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। और डिलीट करके क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा, ये पहला तरीका। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे एक ही बार में चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो कैसा रहेगा, बहुत ही बेटर है। कि अगर नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे हैं, अब वही वर्ड बार बार किया हो और एक बार में उसको सुधार करना है, तो उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब फायदा क्या होता है इससे, फायदा यह होता है कि जो बार बार हम जाके डिलीट करेंगे, खोजेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर से टाइप करेंगे, तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और टाइम भी हमारा बच जाएगा रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करने से। और क्विकली उसके स्थान पे हम दूसरा वर्ड एक ही बार में टाइप कर सकते हैं, चाहे एक बार हो चाहे 1000 बार हो, उससे मतलब नहीं है, एक बार में हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, रिप्लेस का मतलब क्या है, किसी वर्ड को हटा के वहां पे कोई दूसरा वर्ड लाना, उसी को बोलते हैं रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मान लो इतने स्टूडेंट बैठे हो, मैंने इनको हटाया और दूसरे को लाके बैठा दिया, इसे बोलते हैं रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है ना। बोलिए। लेकिन एक बंदा और आया उसको भी बैठा दिया, ये भी है, इसको रिप्लेस नहीं बोलेंगे, उसको मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड कर दिया उनको। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का यही यूज है कि आप कुछ लिखे हो और बार बार गलती कर दिए हो, या आप
सही किए थे, एक बाद में सजेशन किसी ने दिया, यहाँ पे योर जो है ना वहां पे यू रहेगा तो बेटर रहेगा, जब हमने गायत्री लिखा है ना वहां पे GIT रहेगा तो बेटर रहेगा। तो अगर क्या देना है आपको, आप अपने हिसाब से लिखने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग किया था। चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको। तो देखो मैंने लगभग इतना लाइन लिखा है, दिख रहा है ना आपको। अब इतना लिखा है, सपोज मान लो ये देखो जूम यहाँ पे लिखा है, जूम जूम जूम, मतलब कई जगह लिखा है। तो मैं सोच रहा हूं कि जहां जहां पे जूम मीटिंग लिखना था वहां पे हमको गूगल मीटिंग लिखना था। क्या लिखना था जी? तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत इजी तरीका है, जहां जहां जूम है आपको कुछ मत करना। आप लोग फाइंड में पढ़ाया हो ना आपको, तो फर्स्ट आएंगे एडिट में और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा। और देखो पहला ऑप्शन आ गया फाइंड वर्ड, और उसके बाद से रिप्लेस विथ। इन दोनों का क्या यूज है ये समझने की कोशिश करना। मतलब फाइंड वर्ड में अगर मैंने बोला कि जाओ रामू को हटा के रमेश को बैठा दो, तो ऐसा तो है नहीं कि जाओ वो किसी को हटा के किसी को बैठा दोगे। पहले पूछोगे क्या नाम है आपका, बोलेंगे रमेश या रामू, तो हम सोचेंगे हाँ रामू को बोला गया हटाइए दूसरे को बैठाइए। तो यही यहाँ पे ऑप्शन दिया फाइंड वर्ड, कि मतलब आप पहले खोजो तो वो वर्ड है कि नहीं। तो फाइंड वर्ड क्या करेगा, उसको खोजेगा कि जूम कहाँ कहाँ लिखा है, और रिप्लेस विथ उस जूम को खोजने के बाद उसको चेंज करेगा किसमें, जो हम वर्ड बताएंगे। तो सपोज हमें पहले क्या सर्च करना है, सर्च करना है जूम, तो हमने टाइप कर दिया जूम। मैंने बताया जूम को खोजिए पहले, ठीक है, उसके बाद से बोला रिप्लेस विथ। अब इसको किसमें चेंज करना है आपको, तो बोला गूगल मीट में चेंज करना है, गूगल। किसमें करना है जी, गूगल। तो देखो फायदा क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अब रिप्लेस क्यों दिया है, रिप्लेस ऑल क्यों दिया है, आपको पता चल रहा होगा। मतलब रिप्लेस करेंगे तो क्या करेगा, खोजेगा चेंज करेगा, फिर से खोजेगा फिर से चेंज करेगा, फिर से खोजेगा फिर से चेंज करेगा। अगर 10 बार होगा ना तो 10 बार खोजेगा 10 बार चेंज करेगा। और हम सोच रहे हैं पूरा एक बार में ही चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रिप्लेस ऑल करना। चलो हम दोनों करके दिखाते हैं। लगभग जूम कई जगह लिखा है, देखो यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखा है। तो चलो हम रिप्लेस का भी इस्तेमाल करके दिखा दे रहे हैं और रिप्लेस ऑल का भी इस्तेमाल करके दिखा दे रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखो सबसे पहले यह चेंज होगा, रिप्लेस, ठीक है, खोजा ना यहाँ पे। अब कर्सर जहां पे उसी से नीचे लेके जा रहा है, और कर दिया हमने जूम को क्या करना है, गूगल में चेंज करना है। चेंज हुआ, फिर से देखो इसको इस पे आ गया, खोज लिया, यहाँ पे बैठे हैं यार, इनको भी चेंज करिए। फिर से खोज लिए यहाँ पे हैं, इनको भी चेंज करिए, समझे। अब उसके बाद से क्या, नॉट फाइंड जूम, अब इसके नीचे है नहीं इसलिए चेंज नहीं किया। अब चलो मैं सोच रहा हूं एक बार में चेंज हो जाए जहां जहां पे लिखा है। तो पहले तो एक बार अंडू करते हैं, एक ही बार आएगा जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे गूगल ही रहने देते हैं, और गूगल को इस बार जूम में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, जूम में। चलो मैं यहाँ पे गूगल भी लिख देते हैं। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, अब क्लिक करने बाद से एडिट पे आता हूं और रिप्लेस पे क्लिक करता हूं और आ जाता हूं यहाँ पे। अब इस बार गूगल को चेंज करना है ना जी, तो यहाँ पे कंट्रोल C किया और लाके यहाँ पे कंट्रोल V किया, पेस्ट हो गया। और यहाँ पे गूगल को गूगल में चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, पहले से है, तो हमको चेंज करना है जूम में, तो हमने लिखा जूम, हो गया। और उसके बाद से इस बार रिप्लेस नहीं करूंगा मैं, रिप्लेस ऑल करूंगा। तो देखिए जहां जहां पे गूगल लिखा होगा वहां वहां पे जूम में चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिप्लेस ऑल। हुआ एक बार में, यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ पे भी, ऊपर भी चेंज हो गया। अभी हमने गूगल लिखा है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसमें एक ऑप्शन इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, यहाँ पे दिया मैच केस, मैच केस।
तो आप बताओ, मैंने कीबोर्ड के बारे में जब पढ़ाया है बताया था कि अल्फाबेट में कितने केस, कौन कौन से? हाँ, अपर केस और लोअर केस, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पढ़ाया था हमने। तो यहाँ पे केस का भी बहुत माने है इसमें। क्या माने हैं? तो सपोज मान लीजिए कोई हमने वर्ड लिखा है जिसमें केवल कैपिटल ही लिखा है, अपर केस में लिखा है, कोई हमने लिखा है केवल लोअर केस में लिखा है, अब कोई हमने लिखा है वो सेंटेंस केस में लिखा है, तो उस केस में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना? अब सबसे पहले समझ लो तुम लोग क्या मैं बताने वाला हूं। जैसे कहीं पे लिख लिया है राहुल, ठीक है, क्या लिखा है? राहुल, क्लियर है? कहीं पे एक जगह और लिखा है राहुल, ठीक है, अब कई जगह हमने लिखा है राहुल, तीनों का किस अलग अलग, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? ये हमने सेंटेंस किस में जैसे लिखते वैसे लिखते हैं। यह क्या है? जी, कैपिटल लेटर। यह क्या है? स्मॉल लेटर। ये तीनों का किस अलग अलग है। तो अगर राहुल तीन जगह लिखा है अब तीनों का किस अलग अलग है ना, तो तुम सोचो राहुल को एक बार में चेंज कर दे और मैच किस करके चेंज कर दे, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, हमने एक कंडीशन दे दिया कि जहां जहां पे कैपिटल में राहुल लिखा है वही वही आप क्या करिए, चेंज करिए, स्मॉल वाले को टच मत करना। ठीक है, जो सेंटेंस के लिखा उसको टच मत करना। मतलब लिखा है कोई दिक्कत नहीं, राहुल ही लिखा है, लेकिन इसको हमको चेंज नहीं करना है। हमने गलती कर दिया था, केवल कैपिटल लिखा था राहुल, इसको हमको चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप लोग? इसके लिए इस ऑप्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग करोगे। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए तो हमको बनाना पड़ेगा ना। चलिए इसी कंसेप्ट को हम समझा दे रहे हैं कहीं से। तो सपोज हमने बीच में कहीं पे लिख दिया या राहुल, यही हमने नाम लिखा, और अंदर मैंने यहां पे भी लिख दिया, कैप लॉक ऑन कर देता हूं इस बार, राहुल। और यहाँ पे नीचे आता हूं कहीं, या किनारे ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं लिखना है। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हो। और स्मॉल कैपिटल लिखा, इसको केवल स्मॉल कर देता, राहुल। अब देखिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद से मैं आ जाता हूँ, फिर से क्या दबाऊं? कंट्रोल प्लस EX। याद होना चाहिए। मैं बार बार वहां क्यों जाता हूँ? क्यों मैक्सिमम लोग जानते हैं ना, याद जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो मैं कंट्रोल ये दबा दबा के क्यों इस्तेमाल करूंगा, तो परेशान हो सर क्या क्या किए थे, हमको समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं बार बार एडिट पे जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे याद है इतना, ठीक कंट्रोल ये दबाते चले जाते। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आ जाते हैं रिप्लेस पे। अब हमको क्या रिप्लेस करना बाबू? फाइंड व्हाट, राहुल को ना। तो पहले तो ध्यान देना, इस बार किस राहुल को हमको चेंज करना है यह हमको समझना होगा। तो चलो मैंने केवल लिख दिया क्या? राहुल। ध्यान से सुन लो, राहुल। और राहुल लिखने के बाद से हमने कर दिया यहाँ पे रमेश। ठीक है ना, हमने टाइप किया, और मैं यहाँ पे कर देता हूं मैच केस पे क्लिक। ध्यान देना, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं कर देता हूं रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। नीचे चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह अपना कंडीशन चेक किया। ठीक है, जहां पे पाया वहां पे चेंज कर दिया, नहीं पाया छोड़ दिया। ठीक है, अब ये बताएगा नहीं कहां कहां पे है, अब आप लोग फिर से ढूंढिए। अब देखो इस बार मैंने इसको चेंज कर लिया। अब फिर से देखो मैं आ जाता हूं यहाँ पे, और इस बार मैं क्या करता हूं? कैपिटल लिखता हूं, कैपिटल पूरा, राहुल, और कर देता हूं। ऐसा नहीं है, एक जगह मैं और लिख देता हूं कहीं पे राहुल, एक जगह और। देखो जहां जहां खोजेगा, जहां जहां मिल जाएगा वहां वहां चेंज करेगा। चलो हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। थोड़ा अलग करना पड़ेगा, नहीं तो मैं किस मैच नहीं करेगा, स्पेस होना चाहिए। चलो हम यहाँ क्लिक करते हैं और आ जाते हैं, दबाते हैं क्या? कंट्रोल H। और कंट्रोल H करने के बाद क्या किया हमने? राहुल और रमेश में चेंज करना है, मैच किस हिसाब से। हाँ, यहाँ पे अनचेक कर दूं तो पूरा चेंज कर देगा, ऐसे नहीं करना हमको, कर दो रिप्लेस ऑल। चलिए देखते हैं। रमेश, रमेश, इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा।
इसे बोलते हैं कि मैच केस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे। हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये समझ बात है आपको ना, केस का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करके चले जाते हैं और आगे चल के दिक्कत हो जाती है। हाँ, रैप अराउंड मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बेटर तरीके से रैप नहीं किया सकता। ठीक है, परेशान मत होना, यहाँ ऑप्शन फिर से आएगा। ठीक है, और लास्ट में हम कर देते हैं इसको। अब देखिए, इतना करने के बाद से अब अगला ऑप्शन दिया जो हमारा, वो दिया यहीं पे गो टू। और गो टू के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जी। गो टू का मतलब क्या होता है बताइए, पढ़े अभी तक ना, क्या जाना, कहा जाना, कहीं भी जा सकते हैं आप। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पे गो टू, यहाँ पे कहा जाएंगे बताइए। ठीक है, यहाँ पे गो टू क्यों ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना, यह जो नोटपैड सॉफ्टवेयर बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे चल के हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो वहां पे बहुत सारे हेडिंग मिलेंगे, बहुत सारे पेज मिलेंगे, बहुत सारे लाइन मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे गो टू का बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब गो टू कहता है कि आप जहां पे जाना चाहते हो ना, बस मुझे बता दो कहाँ पे जाना है। ठीक है, मतलब पेज पे जाना है तो पेज पे क्लिक करो, किस पेज पे जाना है नंबर लिख दो, उसी पेज पे मैं लेके चला जाऊँ। लाइन पे जाना है, किस लाइन पे जाना है बस लाइन नंबर बता दो, उसी लाइन पे मैं लेके चला जाऊंगा। ठीक है, हेडिंग पे जाना है, किस हेडिंग पे जाना है, हेडिंग का नंबर ही बता दो, उसी हेडिंग पे लेके चला जाऊंगा। मतलब ध्यान देना, आगे चल के मैं जो गो टू ऑप्शन पढ़ाऊंगा ना, और आज पढ़ा रहा हूँ, आगे सॉफ्टवेयर में जो पढ़ेंगे और आज पढ़ रहे हैं, मतलब उसका मतलब यही है कि आप किस लाइन पे, किस पेज पे, किस हेडिंग पे, किस पैराग्राफ पे जंप करके जाना चाहते हो एक बार में, उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं गो टू ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसमें बताइए क्या पेज है, क्या बहुत ज्यादा नहीं है, कोई हेडिंग दिया है क्या, हमने नहीं दिया है, क्योंकि उसमें हेडिंग बताना पड़ता है। और इसमें हेडिंग बना सकते हैं, जो उतना बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा, काम नहीं करेगा। हाँ, इसमें क्या है बाबू, एक पेज है और हमने लाइन बहुत ज्यादा लिखा, ये तो किया हमने, एक पेज है और लाइन हमने बहुत ज्यादा लिखा है, तो बस इसमें लाइन नंबरिंग काम करेगी। मतलब किस लाइन पे आप जाना चाहते हो, आप लाइन नंबर लिख दोगे तो डायरेक्टली वहां पे चले जाओ। कैसे जाओगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, देखो हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट कब होगा, जब आएंगे फॉर्मेट मेनू, और फॉर्मेट मेनू में आने के बाद यही ऑप्शन दिया है वर्ड रैप। क्या दिया है, वर्ड रैप। देखो वर्ड रैप का मतलब यह होता है कि जो हमारा विंडो जितना बड़ा दिख रहा है, उसी के हिसाब से हमको टेक्स्ट लिखना है, और जैसे वो विंडो से बाहर जाए, वो टेक्स्ट, वो लाइन नीचे वाले लाइन में कन्वर्ट होकर चला है। ठीक है, अगर वो ना ऑन करे ना, तो हमारा पेज इतना बड़ा है कि इतना मैटर लगभग 2-3 लाइन में ही फिलअप हो जाएगा, फिर प्रिंटिंग उतना दिखाई नहीं देगा। जैसे ध्यान दीजिए, होता क्या है, सपोज ये पेज हमारा लगभग इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रिंटिंग करते समय इससे ज्यादा नहीं है, ये फोर साइज भी तो प्रिंट करोगे, ये बड़ा पेज है लेकिन प्रिंट करेंगे तो इतना ही में प्रिंट करेंगे। तो अगर हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल न करें इसमें, तो होगा क्या, ये लिखेगा कहां तक, चलो मान लो यहाँ तक या हम लोग डाटा प्रिंट कर सकते हैं, तो जब लिखेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा जहां तक वो पेज की क्षमता हो, तब उसके बाद खत्म होगा, तब फिर से दूसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, तब तीसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन यह जो बाद वाला है ना, ये कोई मतलब नहीं है, ये डाटा हमारा प्रिंट ही नहीं करेगा, हम परेशान रहेंगे, क्योंकि डाटा हमारा इसी पेज का ही केवल आएगा। विंडो ना बड़ा है, पेज हमारा इतना ही है, मतलब पेज पे इतना ही हम लोग प्रिंट करने वाले हैं और इतना ही शो करके देखने वाले हैं, क्योंकि इतना ही दिखेगा, ज्यादा होगा तो राइट लेफ्ट हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, उस लाइन को तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, लाइन को तोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर उसको मैंने अनचेक कर दूं तो तब तक जाएगा वो लाइन जब तक वो पूरा पेज खत्म ना हो जाए, मतलब तब तक वो चलेगा जब तक रास्ता खत्म हो। ठीक है ना, और जाके क्या करेगा, उसके बाद जब खत्म होगा तो वापस आएगा, वापस क्या आएगा तो दूसरे लाइन में चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं वर्ड रैप, करके दिखा रहा हूं मैं आपको, गिन लेना कितना लाइन है, कितना लाइन, बहुत जल्दी गिन दिए तुम मुझे। चलिए वर्ड रैप करें, कितना लाइन हुआ, 10 लाइन,
10 लाइन कितना हो गया जी? हाँ, कैलकुलेशन बहुत तेज है। कहाँ आप देख रहे हो? चलो ठीक है। मतलब देखिए कुछ फर्क पड़ा। बोलिए क्या पड़ा? मतलब हम सोच रहे हैं, अब देखो क्या होगा। अब मैटर देखना तो कैसे देखेंगे? देखो जाइए ऐसे, फिर इधर आइए, ऐसे मैटर हमको देखना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग करते समय बहुत दिक्कत होगी, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए हमेशा रूलर के हिसाब से, बिंदु के हिसाब से टेक्स्ट को क्या करना होता है? रैप करना होता है, तोड़ना होता है। मतलब रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है समझिए, उस लाइन को तोड़ा जाता है। ठीक है ना? जब भी अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हो वर्ड रैप का मतलब क्या है, रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, तो समझ जाना वो लाइन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लेकिन अब फिर से मैं ऑन कर दूं तो आया। अब बताइए यहाँ पे कोई बटन दिया है आगे पीछे जाने वाला? नहीं दिया, क्योंकि सब दिख ही रहा था क्या इधर जाए, राइट जाए और लेफ्ट जाए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे। तो जब तक यह ऑन है तब तक देखिए आप एडिट पे आते हैं, यह ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ये काम तब करेगा जब आप इसको ऑफ करोगे। कर दिया आपने, मैंने। अब देखिए हाईलाइट हो गया हुआ है। अब गो टू पे आप क्लिक करो तो ये पूछेगा लाइन नंबर, और ऐसे अदर सॉफ्टवेयर में जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे पूछेगा पेज नंबर, हेडिंग नंबर, पैराग्राफ नंबर। मतलब इसमें हम ज्यादा नहीं मैटर बनाए हैं और ना ज्यादा मैटर बनाया जा सकता है, ये बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसीलिए बस क्या पूछा जा रहा है? लाइन नंबर। उसमें ऑप्शन ज्यादा दे देंगे कि आप चूज करिए पेज, पेज पे क्लिक करो तो पूछेगा पेज नंबर, लाइन तो इंटर लाइन नंबर, पैराग्राफ इंटर पैराग्राफ नंबर। तो वहां पे आपको टाइप करना होगा, बगल में ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो आज बस इतना समझिए कि किस लाइन पे जाना चाहते हो। तो देखो कि कौन से लाइन पे है हम? 10वें लाइन पे हैं, और जंप करके कहाँ जाना चाहते हैं? फर्स्ट वाले पे। कहाँ पे? फर्स्ट वाले पे। तो 1 किया और कर दिया हमने गो टू। देखिए कर्सर गया। क्लियर है सबको? चलिए फिर से कंट्रोल जी दबाते हैं। कंट्रोल जी काम करेगा ना? 5वें लाइन पे आना है, 5 इंटर। कर्सर आया, समझे? सबसे लास्ट वाले में आना है, कंट्रोल जी। क्या लिखेंगे? 10। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने रिप्लेस पढ़ाया आपको, गो टू ऑप्शन पढ़ाया। चलिए अगला है सेलेक्ट ऑल, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया है? कंट्रोल ए। और ध्यान देना लगभग 99% जो सॉफ्टवेयर है हमारे हर जगह, ठीक है, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए ही शॉर्टकट की होता है। ये अपना नोट कर लेना आप। मतलब कभी भी सेलेक्ट करना हो, अब पूरा सेलेक्ट करना हो ना, हमेशा क्या दबाना? कंट्रोल ए। मैक्सिमम जगह काम करेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में, मतलब 99% सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए है। 1% ऐसे सॉफ्टवेयर है जहां पे अलग हो सकता है। ठीक है, तो आप बताइए पूरा सेलेक्ट करना है तो पूरा सेलेक्ट करना तो क्या कंट्रोल ए दबाएंगे तो सेलेक्ट होगा क्या? नहीं, और भी तरीके हैं। क्या? आप आइए एडिट पे आइए और यहाँ पे सेलेक्ट एक ऑल करिए तो यहाँ से सेलेक्ट होगा। दूसरा तरीका क्या है? आपका कर्सर कहाँ पे है? चलो मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट को आता है यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट बटन छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक हमारा सेलेक्ट ना हो जाए। ला दिया। अब तुम्हारी मर्जी, यहां से सेलेक्ट करना है तो यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा सेलेक्ट करना है नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेटर मेरे हिसाब से है कि जब पूरा सेलेक्ट करना हो तो हमेशा कंट्रोल प्लस ए दबाइए। जब कुछ लाइन सेलेक्ट करने हो हमेशा माउस का इस्तेमाल करिए। कुछ कैरेक्टर सेलेक्ट करने हो तो वहां पे माउस का इस्तेमाल करिए। समझे? अगर पूरा सेलेक्ट करना तब आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिए। सबसे बेटर तरीका है माउस का सबसे ज्यादा प्रयोग करिएगा। हाँ, लेकिन ज्यादा खूब हो तो 10-15 पेज हो तो माउस से सेलेक्ट करते रह जाएंगे हम लोग। उसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है? कंट्रोल ए। जितना रहेगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
जो मैंने एडिट हो पाया है हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, रुको वीडियो बंद कर लें हम लोग।